तो आज इस वीडियो में हम यामाज़ाकी सिंडिकेट की बात करने वाले हैं क्योंकि उनके रिलेटेड लोगों के काफी सारे डाउट्स हैं। लाइक क्या यामाज़ाकी सिंडिकेट में स्ट्रॉन्ग फाइटर्स नहीं है, ये कोरिया को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, ऑल्सो वो 3 स्टैचू के बंदे कौन थे, इसके अलावा कुछ और डिटेल्स की। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, लोगों को लगता है कि यामाज़ाकी सिंडिकेट में स्ट्रॉन्ग फाइटर्स नहीं है। इसका रीजन है कि उनके अकॉर्डिंग 600 चैप्टर्स बीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी शिंगेन एंड शिंतारो के अलावा कोई भी स्ट्रॉन्ग फाइटर यामाज़ाकी सिंडिकेट में देखा ही नहीं है। इसका मतलब बाकी सारे बंदे तो फ्रॉड है। तो देखो इस चीज का एक बहुत ही ऑब्वियस रीजन है। इवन हमें शिंगेन एंड शिंतारो के बारे में भी 500 चैप्टर्स के बाद पता चला था। क्योंकि हमें स्टोरी में कभी भी यामाज़ाकी सिंडिकेट के पर्सपेक्टिव से स्टोरी को बताया ही नहीं गया। स्टोरी जब भी प्रेजेंटेशन की तरफ जाती थी हमेशा फिस्ट गैंग की ही बात होती थी। शिंतारो एंड शिंगेन के बारे में भी हमें तभी पता चला जब हमें गन का पर्सपेक्टिव देखने को मिला, और ये एक्चुअल में काफी ज्यादा कॉमन सेंस वाली बात है। ऑल्सो हमने गन के पास्ट में देखा था कि जो 3 सब फैमिली के लीडर्स थे वो शिंतारो एंड शिंगेन से फाइट करते हैं, लाइक मेनली तो शिंगेन से करते हैं, तब वो तीनों वन शॉट हो जाते हैं। और इसी रीजन की वजह से ऑडियंस को लगने लगा मोस्टली को कि यामाज़ाकी सिंडिकेट तो पूरी फ्रॉड से भरी हुई है। तो देखो पहली बात, वो 3 सब फैमिली के लीडर्स, उन्हें तो शिंगेन के पावर लेवल्स के बारे में भी अच्छे से नहीं पता, लाइक ब्लैक बोन्स के बारे में। और सेकेंड थिंग ये भी तो देखो कि उनका ओपोनेंट कौन था, खुद शिंगेन यामाज़ाकी। इवन अपना जो जिनरैंग था वो भी गैप्रोंग किम से वन शॉट हो गया था। तो क्या इसका मतलब जिनरैंग वीक है? और लास्ट थिंग, गन की बैक स्टोरी में भी हमने सिर्फ गन के घर की ही स्टोरी देखी थी। यामाज़ाकी सिंडिकेट पूरे जापान पर राज करती है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि यामाज़ाकी सिंडिकेट के सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स शिंगेन के घर पर बैठकर ताश खेलते होंगे। तो चलो मैं बताता हूँ कि यामाज़ाकी सिंडिकेट में कौन कौन से स्ट्रॉन्ग फाइटर्स अब तक हम देख चुके हैं। सबसे पहले अपना शिंगेन, फिर अपना शिंतारो, फिर है शिंगेन का बाप शिंजी, और फिर है शिंगेन का अंकल गेंजो जो कि एक यूआई यूजर है। फिर आते हैं वो 2 बंदे जिनको हमने शिंगेन के पीछे देखा था उस एक स्पेशल पैनल में, और फिर वो मूर्ति के 3 टॉप एग्जीक्यूटिव्स, और फिर आते हैं वो 3 एग्जीक्यूटिव्स जो कि हमने गेंजो के पास देखे थे। हाँ, वो मूर्ति के एग्जीक्यूटिव्स एंड गेंजो वाले एग्जीक्यूटिव्स डिफरेंट थे, सेम नहीं थे। अगर आप उन्हें सेम समझ रहे हो तो एक बार उन पैनल्स को अच्छे से पढ़ लेना। और इसके अलावा छोटे मोटे फाइटर्स तो भरे पड़े हैं यामाज़ाकी सिंडिकेट में। और हाँ, इस वाले चैप्टर के बाद काफी सारे लोगों को अगेन से यूआई के बारे में डाउट हो रहा था। लाइक कुछ लोग बोल रहे थे कि उस फ्रॉड के पास यूआई था जिसे गैप्रोंग किम ने वन शॉट किया था। तो देखो ऐसा नहीं है, यामाज़ाकी में हर किसी के पास यूआई मोड नहीं होता है। यूआई यामाज़ाकी क्लैन में भी एक रेयर चीज है, और जिस एल्डर ब्रदर के पास यूआई होता है वही यामाज़ाकी क्लैन का हेयर बनता है, मीन सक्सेसर। इसके अलावा गैप्रोंग किम एंड एलाइट वाली फाइट में एट लास्ट अपना गैप्रोंग किम अवेकनिंग के बाद एलाइट को वन शॉट कर देता है। तो यहाँ पर कुछ हेटर्स बोल रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो क्लियर प्लॉट है, एक ही मुक्के में सुला दिया। तो देखो ये चीज क्लियरली स्टेटेड है यार। जब अपने कीटे किम एंड जिन्यूंग पार्क की फाइट हो रही थी तब जिन्यूंग पार्क कन्विक्शन पंच मारता है कीटे को, तब अपना जो प्रिंसिपल था रयू वो स्टेटमेंट देता है कि गैप्रोंग किम का राइट हैंड पंच है, इसे खाने के बाद कोई फिर से खड़ा नहीं हो पाता। अब आप लोग ये पूछ सकते हो फिर टॉम ली कैसे खड़ा हो गया? तो टॉम ली पर जो गैप्रोंग किम के कन्विक्शन पंच पड़े थे वो उसकी अवेकनिंग से पहले के थे। एलाइट से फाइट के टाइम गैप्रोंग किम ने अवेकनिंग अचीव की है, और ये चीज भी मानवा में बहुत पहले स्टेटेड है। लाइक जब अपना जेक किम सीनू हान को बचाने जाता है तब तेजुमा बताता भी है कि गैप्रोंग किम को एक इनविजिबल अटैक यूजर के सामने अपनी लिमिट्स को ओवरकम करना पड़ा था। तो इस बात से ये भी कंफर्म होता है कि गैप्रोंग किम एंड एलाइट वाली फाइट में एलाइट इनविजिबल अटैक्स का यूज कर रहा था। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि गैप्रोंग किम के कन्विक्शन पंच को कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता पूरे वर्ष में, बट हाँ स्पेशली कोई ऐसा बंदा तो सर्वाइव नहीं कर सकता जिसकी ड्यूरेबिलिटी टॉप ना हो। ऑल्सो जो ये फाइट हुई थी उसमें अपना एलाइट क्या ही कमाल की यूनिक स्किल्स का यूज करता है, मतलब देखकर मजा ही आ गया। लेकिन अब इससे एक और डाउट खड़ा होता है कि इस एज में जिसमें एलाइट इतनी ज्यादा फाइट भी नहीं करता था उसमें भी एलाइट ने इतनी सारी यूनिक स्किल्स बना रखी है। अपने टॉमली ने भी यूनिक स्किल्स बना रखी थी बहुत सारी, पेचोन के पास भी थी। तो फिर हमारे जो लुकिज्म के करंट के टॉप टीयर्स हैं वो यूनिक स्किल क्रिएट क्यों नहीं करते? जैसे कि अपना कीटे किम, गन पार्क, जेम्स ली। भाई बाकी सबको तो छोड़ो, जेम्स ली को तो बनानी चाहिए थी। अगर 5-10 यूनिक स्किल बनाकर रखता तो टॉम ली की 4 अंगुलियां अंदर नहीं लेनी पड़ती पेट के अंदर। जोक्स अपार्ट, तो देखो इसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं, बट इससे पहले भी एक और डाउट है कि साला अभी तक जेम्स एंड कीटे ने चारों मास्टरीज अचीव क्यों ना की? क्योंकि लिटरली प्री जनरेशन में टॉम ली हो गया, एलाइट हो गया, पेचोन हो गया, इन सब ने 4-4 मास्टरी अचीव कर रखी है।
तो हमारे करंट के टॉप टीयर्स क्यों नहीं करते? लाइक गन के पास भी अभी तक 4 मास्टरीज नहीं है। अब हाँ, यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है कि हमें दिखाई ना गई हो लेकिन उनके पास है। तो देखो, पर्सनली जेम्स एंड टॉम ली की फाइट और कीटे एंड जिन्यूंग पार्क यूआई डैनियल की फाइट देखने के बाद मैं तो श्योर हूँ कि नहीं, इन कैरेक्टर्स के पास चारों मास्टरीज तो नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जेम्स ने स्टेटमेंट दे रखी है कि अभी वो अपने पीक के अंदर है और कीटे किम के लिए भी उसने बोल रखा है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, मींस अपने प्राइम में है। देखो, इसके काफी सारे ऑब्वियस रीजन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकी हमें फ्यूचर में और भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जैसे कि कीटे किम ने कहा था कि मुझे अपने लिमिट्स को टेस्ट करना है, लेकिन वो अपने लिमिट्स को देख ही नहीं पाया। और मास्टरीज अचीव करने के लिए लिमिट्स को पुश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शायद से जो अपने कीटे किम एंड जेम्स ली है वो फ्यूचर में और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि इन्हें मास्टरीज की नीड ही ना है। जैसे कि हमने गैप्योंग किम के पास कन्विक्शन के अलावा कोई खास मास्टरी नहीं देखी क्योंकि उसे इसकी नीड ही नहीं है। सेम केस हमारे जेम्स कीटे गनगो का हो कि जो फाइटर्स अपना पाथ अचीव कर लेते हैं उन्हें फिर मास्टरीज की इतनी नीड ही ना हो। ये बस थ्योरीज है, दिल पर मत ले लेना। और मुझे लगता है सेम केस यूनिक स्किल्स पर भी अप्लाई होगा कि जो हमारे पाथ यूजर्स है उन्हें यूनिक स्किल बनाने की नीड ही ना है। वो अपने पाथ को मास्टर करके इजीली सबसे स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। जैसे कि गैप्योंग किम, शिंगन, गन गो, कीटे किम एंड जेम्स ली, इनके पास कोई खास यूनिक स्किल, कोई खास क्या एक भी यूनिक स्किल नहीं है। हाँ, हम गो की मूनलाइट टेक्निक को यूनिक स्किल में शायद से काउंट कर सकते हैं। एट द एंड एक इम्पोर्टेंट बात मैंने नोटिस की है कि हमारी जो इंडियन लुकिज्म कम्युनिटी के क्रिएटर्स हैं एंड जो ऑडियंस है भाई, वो अपने आप को कुछ ज्यादा स्मार्ट समझते हैं। बात बात पर पीडीजे सेंसे को गलत राइटर बता देते हैं कि भाई इस बंदे को तो लिखना ही ना आता, ये कुछ भी लिख रहा है, पावर स्केलिंग को कहीं पर ले जा रहा है। तो एक बार बाकी की पावर स्केलिंग देखी है, या फिर नारुतो की पावर स्केलिंग जो निंजास से स्टार्ट हुई थी एंड एट द एंड पता है तुम्हें कहां पर गई है अब? या फिर हम वन पीस की देख लेते हैं, स्टार्ट हुई थी वो स्टोरी पायरेट्स से एंड एंड में अब जाकर क्या हो रहा है, आइलैंड डिस्ट्रॉय सिंगल अटैक में। और जो चीजें ऑलरेडी स्टेटेड होती है उनमें भी ये लोग खुद से अच्छे से ना पढ़ते हैं और पीडीजे सेंसे को बात बात पर उनकी गलती ठहरा देते हैं कि भाई इसे तो लिखना ही ना आता। लिटरली रियो ने ये स्टेटमेंट दे रखी है कि वो गैप्योंग किम का राइट हैंड है जिसका पंच पढ़ने के बाद कोई खड़ा नहीं होता। फिर जब गैप्योंग किम ने अपनी अवेकनिंग के बाद एलाइट को वन शॉट कर दिया तो इनको प्रॉब्लम हो रही है, उसे ये लोग प्लॉट बोल रहे हैं। तो भाई मैं मानता हूँ आप बहुत स्मार्ट हो, पर प्लीज बात बात पर राइटर को गलत ठहराना बंद करो। उस बंदे ने पिछले 10 साल से एक भी चैप्टर कभी डिले नहीं किया और वहीं पर हमारे कुछ चौध वांगड़ू कुछ भी बनाकर बेटर देन लुकिज्म का टाइटल डाल देते हैं। कोई ना, वैसे भी यथा राजा तथा प्रजा। ऑल्सो नेक्स्ट चैप्टर में हमें गेंजो यामाजाकी के पावर लेवल्स देखने को मिलेंगे जो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। भाई तुम्हारी क्या ओपिनियन है, टेल मी इन द कमेंट्स। और हाँ, इस वीडियो की अगर कोई भी बात का बुरा लगा हो तो मुझसे कमेंट्स में माफी मांग लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब कर लेना।